जय हिंद दोस्तों। जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को जीरो टू एडवांस लेवल तक साइबर सिक्योरिटी सिखाऊंगा विथ प्रैक्टिकल लैब। तो आज की ये हमारी पहली टेक्निकल साइबर सिक्योरिटी की पहली कोर और टॉपिक वाइज क्लास है। तो आप लोग पूरी प्रॉपर देखना। अगर आप थोड़ा भी मिस करते हो तो आप कॉन्सेप्ट को भूल सकते हो। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर एक फंडामेंटल जो होते हैं साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उन सब पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल टू एडवांस। हम इस वीडियो में फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आपका CIA ट्रेड। तो CIA ट्रेड क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो हम ये आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। CIA ट्रेड साइबर सिक्योरिटी का फाउंडेशन है जिसमें तीन मेन पिलर होते हैं। एक होता है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। सो ये तीनों मेन पिलर हैं जिन पे हम हर सिक्योरिटी पॉलिसी एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और सिक्योरिटी ऑपरेशन इन्हीं तीनों पिलर पे वर्क करता है और इन्हें तीनों पिलर को फॉलो करता है। अगर कोई भी सिक्योरिटी कंट्रोल है और इन तीनों प्रिंसिपल में से किसी एक को भी नहीं फॉलो करता या सपोर्ट नहीं करता है तो हो सकता है उसका जो है प्रोसेस या इंफ्रास्ट्रक्चर वीक हो, या फिर उसमें बहुत सारी ब्रीचेस हो सकते हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसका डेटा हैक हो सकता है। तो हो सकता है इसकी सिक्योरिटी वैल्यू कम हो या फिर हम प्रायोरिटी कम देंगे। सो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है हमारे तीनों पिलर। सो ये हमारा डायग्राम है कुछ इस तरीके का CIA ट्रेड का। ये सब इसलिए मैंने बनाया जिससे आप लोग को एक माइंड में इमेज बने रहे और आप कभी इन तीनों पिलर्स के बारे में ना भूलें। तो क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी में हमारा प्रिंट अनऑथराइज एक्सेस उनको रोकता है और एक्सेस कंट्रोल और इंक्रिप्शन पे ध्यान देता है। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि अनऑथराइज जो होते हैं यूजर्स वो कुछ मॉडिफाई ना कर पाए हमारे एनवायरनमेंट में और उन्हें एक्सेस ना मिले। और इसमें क्या होता है, सारे डेटा को हैशिंग और डिजिटल सिग्नेचर में कन्वर्ट और उसमें ही रहता है, आप ऐसे नहीं कर सकते। अवेलेबिलिटी में क्या होता है, डेटा को इंश्योर किया जाता है कि आप के लिए डेटा जब आप ऑथराइज यूजर एक्सेस करे उस एप्लीकेशन तो उसके लिए वो डेटा अवेलेबल है कि नहीं। सो ये तीनों इनका मेन है, बाकी हम आगे नेक्स्ट सीखेंगे बहुत डीप में। हम फर्स्ट पिलर पे अब डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा है कॉन्फिडेंशियलिटी। एंड इससे क्या होता है हमारे क्या एक्चुअली में क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को और अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है। इसका मेन फंडा यही है। इंपॉर्टेंट इन्फो सिर्फ वही यूजर एक्सेस कर सकते हैं जिनका ऑथराइज एक्सेस है। का मेन गोल यही होता है कि डेटा को डिस्क्लोज रखना है, मतलब जिसे एक्सेस है वही यूजर एक्सेस कर सकता है। इंक्रिप्शन में क्या होगा, हमारे डेटा को क्या किया जाएगा, इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। जब डेटा हार्ड डिस्क या डेटाबेस या फाइल सिस्टम में स्टोर होता है तो उसको ना AES 256 जिसे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम से इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। ये एक अपना वो है स्टैंडर्ड जिसके जो इंक्रिप्शन जब डेटा का होता है तो इसको फॉलो किया जाता है। उसको कोई पाए तो भी मतलब उस डेटा को ना पा सके। अब जब डेटा इनक्रिप्टेड है तो अगर कोई हमारा डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस, बैकअप डिवाइस या जो हमारी पेन ड्राइव होता है अगर पा भी जाएगा तो एक्सेस नहीं कर सकता ना उस डेटा को, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है। तो इसलिए डेटा को इनक्रिप्शन कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी है। अब कंपनी में क्या होगा, कंपनी में क्या है, उसका डेटाबेस है, ठीक है। डेटाबेस में क्या होगा, डेटाबेस सर्वर जो होता है तो डेटा उसमें बहुत सारा होता है। अगर कोई स्कैमर क्या करेगा, उस पर अटैक करता है तो अटैक करके वो क्या मिलेगा, उसे डेटा तो मिल जाएगा बट वो इनक्रिप्टेड डेटा होगा, वो कभी उस डेटा को देख नहीं सकता है। तो इसलिए कंपनियां इनक्रिप्शन का यूज करती हैं। इनक्रिप्शन इन ट्रांजिट। डेटा इसमें क्या होता है, जब डेटा नेटवर्क के थ्रू मतलब किसी सिस्टम में फ्लो कर रहा हो, अगर कोई डेटा A से B तक जाना है तो क्या करेगा, उसको ट्रेवल करना पड़ेगा ना यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। तो उसके लिए एक TLS लेयर होती है जो उस डेटा को इनक्रिप्ट करती है। अब जब मतलब लेयर के थ्रू डेटा जाएगा तो अब कोई भी स्कैमर बीच में चाहेगा कि हम डेटा को क्या कर लें, डेटा को मतलब चेक कर लें या फिर रीड कर लें, तो वो नहीं कर पाएगा। नहीं इसलिए कर पाएगा क्योंकि डेटा में TLS लगा हुआ है। TLS तो भाई पूरा डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया है, अब तुम पढ़ ही नहीं पढ़ सकते, कर लो जो भी करना है कर लो। अगर सिक्योरिटी वीक हुई तब तो हो ही जाएगा, अगर ये पिलर यूज ही नहीं करोगे तो हो ही जाएगा कंप्रोमाइज। तो
बेसिकली जब हमारा डेटा मतलब ट्रेवल करता है तो उसके लिए हमें TLS का यूज करना पड़ता है, जिससे हमारे डेटा को कोई भी चेंज और कोई ना देख पाए। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि जब किसी वेबसाइट पे हम जाते हैं तो HTTP होता है। वहाँ पे HTTP क्या करता है, हम उस वेबसाइट को सिक्योर करता है, उस डेटा को क्यों सिक्योर करता है, इसलिए क्योंकि हम वो नहीं चाहता कि उसका जो फीडबैक या फिर उसकी वैल्यू और या उस मार्केट में ख़राब हो। नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ACL। ACL क्या करता है, बेसिकली क्या करता है, हर यूजर को सिर्फ उतनी ही परमिशन देता है कि जितना ही उसे एक्सेस हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हमें सिर्फ अपनी प्रोफाइल का ही कंट्रोल होता है, हम दूसरे की प्रोफाइल तो नहीं जाके उसकी प्रोफाइल में फ़ोटो अपलोड कर देते हैं या उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। हम उतना ही करते हैं क्योंकि जो इंस्टाग्राम है उसमें रोल बेस्ड मतलब ACL लगा हुआ है, तुमको वही दिखेगा जो तुम्हारी प्रोफाइल में तुमने क्रिएट की है। प्रोफाइल में ही अपने चेंज कर सकते हो, दूसरी की प्रोफाइल में तुम नहीं जा सकते हो। अगर ये ACL नहीं होगा, तुम किसी की भी प्रोफाइल में जाके कुछ भी चेंज कर दोगे, मतलब कुछ भी फोटो वीडियो कुछ भी कर दोगे। तो ये सारी मेंटेन करने के लिए ये सारे पैरामीटर यूज होते हैं। अब हम सेकंड पिलर पे बात करने वाले हैं इंटीग्रिटी पे। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है वो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है और एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को बनाए रखता है। तो कोई भी अनऑथराइज यूजर डेटा को और मॉडिफाई भी नहीं कर सकता। मतलब कि इंटीग्रिटी का मतलब यही होता है अनऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज यूजर्स उसको कभी भी कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। सो इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हम हैशिंग का यूज करते हैं। हैशिंग एक क्या होता है कि फिंगरप्रिंट जनरेट करता है। अगर फाइल को में कोई छोटा सा चेंज हुआ तो वो पता कर जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है वो एल्गोरिथम यूज कर रहा है, ये जो हमारे होते हैं SSH 256 ये हमारा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। अब कोई भी मान लो अनऑथराइज हुआ, अब इसमें कुछ चेंज कर देगा तो कैसे पता करेगा। तो हमें इनके थ्रू, हैशिंग के थ्रू उससे हम पता कर लेंगे कि हमारे डेटा में छेड़खानी हुई है। तो इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि फाइल ओरिजिनल है या फिर उसमें मॉडिफिकेशन की गई है। सो डिजिटली सिग्नेचर हमें बताता है कि जो भी फाइल या सॉफ्टवेयर हमारे पास उनके थ्रू डेटा जो आता है उसमें कोई टेम्पिंग या फिर कोई एडिटिंग नहीं हुई है। अगर अटैकर सॉफ्टवेयर में कुछ भी मॉडिफिकेशन करता है तो वो पता हो जाएगा। अगर कोई अटैकर क्या करेगा, अगर कोई अटैकर उस सॉफ्टवेयर में कुछ भी मॉडिफिकेशन करने को कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, वो फेल हो जाएगा, वो उस चीज़ को नहीं कर पाएगा चेंज। फिर क्या है विजन कंट्रोल एंड ऑडिट लॉग। अब इसके थ्रू क्या करते हैं, अब मेन मकसद यही कि हमारा डेटा सेफ रहे। तो क्या होता है, ऑडिट जब होता है ये हमें रिकॉर्ड रखने में मदद करता है कि यूजर ने क्या चेंज किया। अब जैसे अगर हमें एक्सेस है उस एप्लीकेशन को तो हम कर सकते हैं ना। तो अब हम उसमें कुछ भी ऐड या कुछ डिलीट तो कर दिए तो कैसे पता होगा, तो ये ऑडिट लॉग्स के थ्रू वो पता कर लेंगे कि हमने या फिर आपने क्या उसमें मॉडिफिकेशन की है। तो इस तरीके से डेटा को पूरा सिक्योर किया जाता है। अगर सिंपल वर्ड में हम बात करें तो जैसे इंटीग्रिटी का ऑब्जेक्टिव यही है कि डेटा हमेशा करेक्ट और कंप्लीट दिखना चाहिए जिस भी यूजर को उस डेटा का एक्सेस है। अगर डेटा अनऑथराइज तरीके से चेंज हो जाए तो उसे इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। तो इसका मतलब ये बोलते हैं, अगर हम वन लाइन में याद रखना चाहें तो इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है। सो इंटीग्रिटी इंश्योर दैट डेटा रिमेन्स एक्यूरेट, कंप्लीट एंड अनचेंज्ड फ्रॉम इट इज द ओरिजिनल स्टेट। सो ये आप एक वन लाइन में याद रख सकते हैं। और बाकी हम बात करने वाले हैं अवेलेबिलिटी के बारे में। लेट मी टेक द पेन। ओके, सो क्या होता है जब अवेलेबिलिटी, तो आपको पता ही ये थर्ड पिलर है हमारे CIA ट्रेड का। सो अवेलेबिलिटी का मतलब यही कि हमारे डेटा को इंश्योर करता है जिस भी यूजर को उस एप्लीकेशन या डेटा को एक्सेस है उसे हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए और जब भी वो एक्सेस करे उसे 100% विजिबल हो। सो सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि हैकर्स को ही रोकना है, बल्कि बिजनेस सर्विस को भी हमें प्रॉपर चलाना है और उसे सिक्योर करना है कि सब प्रॉपर डेटा अवेलेबल है कि नहीं यूजर्स के लिए। सो सोचिए अगर किसी बैंक का ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल है, अब पता चले 2 दिन तक उसमें डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, एक्सेस ही नहीं हो रहा, पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ही मतलब है, बिजनेस तो ठप होगा ना, ऑब्वियस बात है। सो अवेलेबिलिटी यहाँ पे वो मेक श्योर करता है सारी चीज़ों को।
सो अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें डेटा की अवेलेबिलिटी मेक श्योर करनी पड़ती है और उसमें कोई फेलियर नहीं होना चाहिए, और कोई भी जब भी यूजर एक्सेस करे तो उसे प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए। ओके, सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक वेबसाइट सिर्फ सर्वर पर चल रही है, अगर वो सर्वर क्रैश हो जाए तो वेबसाइट कंप्लीटली डाउनलोड हो जाएगी। अगर हाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास मल्टीपल सर्वर्स हैं तो क्या उसकी सर्विसेज कभी ठप ही नहीं होंगी, प्रॉपर वो वेबसाइट चलती रहेगी और उसका बिजनेस कभी ठप नहीं हो सकता है। जहां भी सिक्योरिटी स्टार्टिंग करेंगे इनको तीनों को फॉलो ही करना है आपको, ठीक है। अब हम एक सिनारियो बेस्ड रियल लाइफ पर एग्जांपल पे एक बात करेंगे जिससे आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, पता है आप बोर फील कर सकते हो, बट अगर आप एक बार देख लेते हो तो आपको CIA तीनों पिलर पे कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो एक एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे। एक स्मॉल क्लिनिक है। अब क्लिनिक जो है उसमें पेशेंट है और मरीज भी हैं, उनका रिकॉर्ड्स क्या है, कंप्यूटर में स्टोर हैं, और कंप्यूटर में ना ही इंक्रिप्शन लगा हुआ है और ना ही बैकअप है, और पासवर्ड भी बहुत ही वीक यूज कर रहा है, ठीक है। जो भी क्लिनिक है वो ये चीज़ों को मतलब बहुत ही लाइटली ले रखा है, ना तो इंक्रिप्शन कर रखे डेटा को रखा, और ना ही उसमें उसने क्या कहते हैं पासवर्ड अच्छा बनाया है। अब क्या होगा, कोई अटैकर वीक पासवर्ड का फायदा उठाकर उस पर अटैक कर दे तो क्या करेगा, सबसे पहले अटैकर अनऑथराइज एक्सेस हासिल कर लेता है, ठीक है। अब उस पर क्या क्या करेगा, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो मरीज है उनका डेटा डील अपने कंट्रोल में कर लेगा। अब यहाँ पे क्या कंप्रोमाइज हो गया, CIA का फर्स्ट पिलर कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब वो कंप्रोमाइज हो चुकी। क्या करता है, सारे रिकॉर्ड चेंज कर सकता है। मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसकी फाइल में लिखा था कि उसे पेन किलर इतनी चाहिए, ये चाहिए, इस टाइम चाहिए, अब डॉक्टर को पता ही नहीं चलेगा, एकदम से वो घबरा जाएंगे। फिर अब डेटा एक्यूरेट नहीं रहता है, इसलिए मतलब इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज हो गई, मतलब अटैकर जो है डेटा को मतलब कुछ चेंज किया तो यहाँ पे इंटीग्रिटी फेल हो गया। अटैकर यही नहीं रुकेगा, अब क्या करेगा, अटैकर सारे पेशेंट का रिकॉर्ड डिलीट कर देता है और सिस्टम में रैंसमवेयर इंस्टॉल कर देता है। जो भी एम्प्लॉय होते हैं, यहाँ पे डॉक्टर होते हैं, उनके मेडिकल रिकॉर्ड को भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं वो लोग भी। तब क्या, अब सारे डॉक्टर्स भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, सब मतलब सारी चीज़ें ठप हो जाएंगी। जब अनऑथराइज यूजर डेटा एक्सेस नहीं कर पाता है, मतलब डॉक्टर को उस वेबसाइट का एक्सेस था, अब वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या होगा, कंप्रोमाइज हुई, अवेलेबिलिटी कंप्रोमाइज होगी। लाइक अब हम डॉक्टर को एक्सेस है बट वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो अवेलेबिलिटी कंप्रोमाइज हो गई यहाँ। सो अब हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ पॉइंट जिससे आप बहुत इजी से इन चीज़ों को याद रखेंगे, तीनों पिलर्स को। ओके, सो सी मतलब लाइक सी कैन यू सी इट लाइक नो कॉन्फिडेंटिव वर्क, आई इज द सम एज ए बिफोर लाइक एस इंटीग्रेटिव वर्क। एक ए इक्वल लाइक ए का मतलब कैन आई गेट इफ नो एस अवेलेबिलिटी वर्क। सो वन लाइन में आप ऐसे याद कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटिव प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज चेंजेस, एंड अवेलेबिलिटी इंश्योर डेटा एंड सर्विसेज ऑलवेज एक्सेसिबल व्हेन नीडेड, मतलब जब रिक्वायरमेंट हो तभी हमें एक्सेस हो सके। ओके, सो इसलिए CI ट्रेड सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियल वर्ल्ड में 3 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। कोई भी पिलर फेल हुआ तो पूरा बिजनेस ऑपरेशन ठप हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस और ह्यूमन सेफ्टी को भी इम्पेक्ट हो सकते हैं। सो वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप पूरी वॉच करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।